जो सबसे बड़ा सवाल है इस वक्त पाकिस्तान के अंदर, हर शख्स का, हर पाकिस्तानी का, लोग यकीनन जब जंग की बात सुनते हैं, पाकिस्तान एक अमन पसंद कौम है, तो वो थोड़े से परेशान तो होते हैं। जज्बा बेशक अगर हम देखें 7वें आसमान पर है, मौजूदा दौर देखें, लम्हा मौजूद देखें, इसमें जंग के कितने इम्कानात मौजूद हैं और पाकिस्तान कितना तैयार है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, अहमियत इस बात की है कि पाकिस्तान प्रिपेयर्ड कितना है। पाकिस्तान एक जिम्मेदार न्यूक्लियर रियासत है, दुनिया की वाहिद इस्लामिक न्यूक्लियर रियासत है, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से जो जवाब माजी में भी जाता रहा है वो इसी हवाले से जाता रहा है कि पाकिस्तान एक मैच्योर रियासत है और पाकिस्तान ने मैच्योरली ही एक्ट किया है। ना पाकिस्तान का मीडिया, ना पाकिस्तान की सियासत, ना पाकिस्तान का नेशनल सिक्योरिटी ऑपरेटर्स इस बात पर थ्राइव करता है कि भारत से लड़ाई लड़नी है या भारत के खिलाफ जंग लड़नी है। वेयरएज जो पाकिस्तान के का हरीफ है, रिवायती हरीफ या जो कन्वेंशनल एनिमी है भारत, वहां पर ना सिर्फ एक इलेक्शन के अंदर मुद्दा है, उनका जो सारा मीडिया है उसका सारा नैरेटिव ही इस बात के ऊपर खुद को फ्यूल करता है कि पाकिस्तान के खिलाफ जंग कर दो, पाकिस्तान को खुदा न खास्ता सफ़े हस्ती से मिट जाना चाहिए। ये वो फर्क है जो पाकिस्तान और भारत के अंदर मौजूद है। अब फर्क ये है कि पाकिस्तान की तरफ से इस दफा भी जो स्टांस अपनाया गया है, जो नैरेटिव बिल्डिंग की गई है, उसमें पाकिस्तान की हुकूमत की जानिब से, पाकिस्तान के मीडिया की जानिब से जो नैरेटिव बिल्डिंग की गई है वो बहुत ज़बरदस्त है, बहुत इफेक्टिव रही है। और जो रिस्पॉन्स पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी ऑपरेटर्स का था वो एग्जेम्पलरी था, जिसकी मिसाल दी जा सकती है। पाकिस्तान ने दुनिया को बताया कि पाकिस्तान एक बड़ा दिफाई एतबार से बहुत मजबूत और डिसिप्लिन मुल्क है। और अब पाकिस्तान ने ये एस्टेब्लिश किया है कि अगर पाकिस्तान के खिलाफ कुदरअंदाजी करने की कोशिश की जाती है तो पाकिस्तान का जवाब बराबर का नहीं बल्कि कम से कम 2 गुना या 3 गुना होगा। जहां तक कन्वेंशनल वॉर की बात है, मेरा नहीं ख्याल कि जो एक्सपर्ट्स हैं उनका भी ये ख्याल है कि शायद वो तो ना हो, लेकिन अगर कोई दरअंदाजी या छोटी मोटी शरारत की गई तो पाकिस्तान की तरफ से जवाब बहुत सख्त होगा। इस बात का अंदाजा भारत को भी है और पिछले 48 से 72 घंटों के अंदर जो भी अटेम्प्ट्स भारत की तरफ से की गई हैं, पाकिस्तान ने उनको काउंटर बहुत अच्छे तरीके से किया है। एक खुशकिस्मती की बात है कि अभी तक कोई ऐसा वाकया नहीं हुआ, लेकिन स्टिल देयर इज अ लूमिंग थ्रेट कि भारत की तरफ से कुछ शरारत की जा सकती है, क्योंकि वो अपने बयानिए के होस्टेज बन चुके हैं। मुनीब साहब साथ ही रहेगा, ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनको भी शामिल गुफ्तगू करते हैं। ब्रिगेडियर साहब, जो इस वक्त माहौल बना हुआ है खित्ते के अंदर, जंग का जो माहौल बनाया जा रहा है भारत की जानिब से, स्पेशली एक नैरेटिव दिया जा रहा है कि जंग होनी है और वो कोई हमला कर देंगे, और पाकिस्तान ने उसका मुंह तोड़ जवाब भी दिया है। 2 न्यूक्लियर ताकतें एक दफ़ा फिर एक दूसरे के आमने सामने आ गई हैं। खित्ते के अमन के लिए कितना बड़ा नुकसान है ये? देखिए, इट इज इंडिया इज प्लेइंग विद फायर, नोइंग के दोनों न्यूक्लियर पावर हैं, और इंडिया ने जो वॉर हिस्टेरिया क्रिएट किया है और जिस पिच पे इसको लेकर गए हैं, अवाम की सोच को जो आप लेकर गए ऊपर की, पाकिस्तान में हमला कर दो, पाकिस्तान को ये कर देंगे, वो कर देंगे। दे डोंट रियलाइज कि पाकिस्तान इज़ वेरी मैच्योर रिस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर स्टेट, और उसके बाद हमारी फौज बैटल हार्डेंड है। हम रेजिमेंट हमारी इस वक्त 3 से 4 दफ़ा बैटल फील्ड में जाके ये दहशत के खिलाफ लड़ चुकी है। इंडिया की फौज इज अनट्रेन्ड एंड अनप्रोफेशनल। इन्होंने 3 महीनों से कोई लड़ाई नहीं लड़ी है, सिर्फ नहाते और कश्मीरी औरतें बच्चों बूढ़ों को मारते हैं ये, या ये मुसलमानों को करते हैं, या मणिपुर के क्रिश्चियन को मारते हैं। दैट इज व्हाट ऑल दे कैन डू। आपने देखा कि एक, मैं इसलिए बता रहा हूँ, आपके सामने नॉर्दर्न कमांड के जो जनरल है उसको उन्होंने चेक कर दिया जी कि ये गलत पे, ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है, और उसने कहा अगर मुझे और तंग करेंगे सारे पोल खोल दूंगा। डिप्टी चीफ ऑफ एयर स्टाफ इस मौके पर ही हैज बीन सैक्ड। आई थिंक ही सेड कि हमने राफेल तैयारे तो ले लिए हैं लेकिन हमारे पायलट ट्रेन नहीं है। अभी कहाँ पाकिस्तान, अभी 4 उड़े थे ना, पाकिस्तान ने अपने जहाज उड़ाए, उनको जैम किया, उसी तरह दुम दबा के भाग के बेस पे उतर के छुप, उसके बाद उन्होंने उनको फ्लाई किया। थर्ड, इन्होंने अपने इंटेलिजेंस के जनरल को, जान राणा को, उसको भी जब ये लीक हुई उस पर सैक कर दिया। तो इस स्टेज पे इतने सीनियर लोगों को अगर सैक कर रहे हैं, ये भी नॉर्दर्न कमांड पूरे कश्मीर की है, 15-16 कोर उनकी, तो आप चाहें कि अवाम को की फौज का उसके ऊपर क्या ट्रस्ट होगा? वो फौज जो 45 सोल्जर्स को पुलवामा में मरवा देती है खुद अपना इलेक्शन जीतने के लिए और पाकिस्तान पे
false flag operation. Then Pakistan is fully prepared. हमने एक इंच इनका अपने मिसाइल से कवर किया हुआ, नंबर 1. नंबर 2, we've done all contingency. हमारी वैसे ही सारी तैयारी होती है इंडिया स्पेसिफिक, और में किसी थ्रेट ही नहीं है. इंडिया को तो चाइना से भी है और भी कहीं से है. हमें को हमारी एवरी प्लानिंग इज बेस्ड ऑन इंडियन थ्रेट, इसलिए हमारी सब तैयारी है. अगर ये मिसएडवांटेज करते हैं दिस टाइम, आई थिंक दे विल रिमेंबर व्हाट. बिल्कुल ठीक है ब्रिगेडियर साहब, साथ ही रहिएगा. आमिर अली साहब, इस हवाले से अगर हम बात करें कि जिस तरह ब्रिगेडियर साहब भी फरमा रहे हैं कि इंडिया ने तो बहुत सारे महाज खोले हुए हैं, खासतौर पे अगर चाइना का महाज देख लें तो इंडिया के लिए तो वो भी लटकती तलवार है हर वक्त. पाकिस्तान ने जिस तरह से कोशिश की, पाकिस्तान की दोस्ती है चाइना के साथ, ताल्लुकात हैं, चाइना ने पाकिस्तान के हक में बयान भी दिया, इंडिया के हक में अभी तक पूरी दुनिया से कोई बयान नहीं आ रहा. इसको आप कैसे देखते हैं? जी बहुत शुक्रिया. पाकिस्तान ने अपना नैरेटिव तो पूरी दुनिया के आगे रखा है. कल स्विट्ज़रलैंड के जो उनके वज़ीर ख़ारजा थे, उनकी भी एक इंटरेक्शन हुआ पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा के साथ. पाकिस्तान तो चाहता है कि इसकी जो है तहकीकात की जाए, एक पूरा जो है वो अपना बयानिया सामने रखा जाए. जैसे ब्रिगेडियर साहब ने फरमाया कि इंडिया तो पुलवामा इंसिडेंट जो है उसको भी डिफेंड नहीं कर पाया, और वो भी उनकी एक अपनी अंदर की एक साजिश निकली जिसका पाकिस्तान को टारगेट बनाया जाना था. इससे पहले अगर आप चले जाएं तो गोधरा जो इंसिडेंट हुआ था, गोधरा इंसिडेंट को भी उन्होंने जिस ऑफिसर ने उसको रिवील किया, उसको भी जो है वो मर्डर कर दिया गया. और ये तो इंडिया का एक तरीकाकार है कि वो पाकिस्तान पे इल्ज़ामात लगाते हैं, फिर पाकिस्तान जब इंडिपेंडेंट इंक्वायरी की तरफ जाना शुरू करता है तो फिर कहा जाता है कि जी नहीं, हम ऐसे नहीं करेंगे, ऐसे नहीं करेंगे. देखिए, सबसे पहले तो उन्होंने वहाँ पे किसको बुलाया? वहाँ पे तो इसराइल के नुमाइंदे पहुँचे पहलगाम में. और इसराइल के नुमाइंदे क्यों पहुंचे? मैं तो इसको किसी और कॉन्सिक्वेंसेस में देख रहा हूँ. अच्छा, कि आज पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह अपनी स्टेबिलिटी की तरफ जा रहा है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की तरफ जा रहा है. हम अपने डेफिसिट से बाहर निकलना शुरू हो गए हैं. पाकिस्तान की जो इकोनॉमिकल कंडीशंस हैं वो इतनी बेटर हो गई हैं कि महंगाई की शरह 0.28% पे आ गई है. ये इंडिकेटर्स थे पाकिस्तान के, और कहा जा रहा है कि नेक्स्ट मंथ शायद ये माइनस में चली जाए, जिसका मतलब ये है कि हम इकोनॉमिकली और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे. तो मैं इसको इस कॉन्सिक्वेंसेस में देख रहा हूँ कि मिडल ईस्ट में जो कुछ हुआ, मिडल ईस्ट में इसराइल नहीं चाहता कि पाकिस्तान, देखिए पाकिस्तान स्ट्रेटजिकली बड़ा स्ट्रॉन्ग हो गया है अल्हम्दुलिल्लाह. आज इसराइल से लेके इंडिया के हर एक कोने से लेके ये तमाम इलाके पाकिस्तान की रेंज में हैं. लेकिन वो पाकिस्तान को जहां डैमेज करना चाह रहे हैं, वो माइंस एंड मिनरल्स कॉन्फ्रेंस एक बहुत सक्सेसफुल इवेंट पाकिस्तान ने करवा दिया. ओवरसीज पाकिस्तानी एक बहुत बड़ा, ये वो इंडिकेटर्स थे जो दुनिया को ये बता रहे थे कि पाकिस्तान फाइनेंशियली बहुत स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है. और इसके साथ मैं एक चीज़ और वाजे करना चाहता हूँ कि जाफर एक्सप्रेस का जो वाकया हुआ था, जहाँ पे इंडिया रिवील हो चुका था और उसके हैंडलर्स का बिल्कुल पता चल चुका था कि इसके बॉर्डर बार हैंडलर्स कहाँ से हैंडल कर रहे हैं सारी बातों को. तो पाकिस्तान को यानी काउंटर करने के लिए उन्होंने ये पहलगाम जैसा एक वाकया जो है हमारे सामने रख दिया. वरना इससे पहले तो किसी नहीं पता कि जाफर एक्सप्रेस का वाकया जो है वो इंडिया ने किया था, और उसके हैंडलर्स सरहद पार कहाँ पे बैठे हुए थे, कौन से पहाड़ों में छुप के बैठे थे. तो उसी चीज़ को आप इंगेज करें अगर कि ये पहलगाम का वाकया करके सिर्फ पाकिस्तान के नैरेटिव को थोड़ा सा कमज़ोर करने की एक साजिश है, और पूरी दुनिया में से किसी जगह से भी उनको इस पर कोई पजीराई नहीं मिल रही है.